चैनल दिस साइड अंजलि। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये शाम का टाइम है और दियाबाती मैं कर रही हूँ तुलसा माता की। तो ये तो पक्का है, ये काम तो हो जाता है। बाकी पूजा पाठ का जो लंबा वक्त होता है वो इतने छोटे छोटे दिनों में नहीं हो पा रहा है, तो कुछ नहीं, इसमें ही मैं थोड़ा सा प्रार्थना कर लेती हूँ। और प्रार्थना चाहे 2 मिनट की हो चाहे 5 मिनट की हो, तो अगर मन से करेंगे तो भगवान तक ज़रूर पहुँचता है। तो ये बस प्रार्थना करने के बाद बस फिर आ गए हैं किचन में और एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। तो मैं कर रही थी तो मैदा ले लिया है और ये मैंने चीनी पिसी हुई है, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया होगा। अपनी लौकी की बर्फ़ी उसकी चीनी है और ये सोडा है और नमक मैं ऑलमोस्ट मिक्स कर चुकी हूँ। तो ये मैं डो तैयार कर रही हूँ पिज़्ज़ा बेस के लिए। और ये मैंने बहुत दिन से सोच रखा था कि मैं घर में पिज़्ज़ा बेस बना करके और उसको मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी घर पे और ओवन में बनाएंगे। तो ये टाइम आ गया है। मैं पहले भी बना चुकी हूँ बट इधर बहुत लंबा टाइम हो गया था, क्योंकि इन सब चीज़ों का इधर क्रेज़ इतना नहीं है हमारी इधर लोकल सिटीज़ में। तो लोगों का पेट भी नहीं भरता है अगर खाली यही बना देंगे। लेकिन बच्चों का क्या करें, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो बाहर से कहाँ तक मंगा कर लाएंगे। तो मैंने सोचा घर पे क्यों ना बेस बनाते हैं। और मैं पहले भी बना चुकी हूँ बट काफ़ी गैप हो गया था। तो अब बना कर मैं ट्राई करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो मैं इसको बना करके और ढक करके रख दूँगी। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का शूट है। इसमें मैंने कैरवी के लिए प्याज टमाटर क्रश करके और अच्छी सी मटर डाल करके, ग्रीन वाली मीठी वाली डाल करके मैंने मैगी बना दी है, क्योंकि आज से उसका ऑफ हो जाएगा और आज ही उसका एनुअल फंक्शन भी है, तो हम जाएंगे भी और उसकी छुट्टियां भी बोल दी जाएंगी। तो ये उसे मैं पैक करके दे रही हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी है और इंस्टेंट है, आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और ये मैंने डाला था सब्जी में, मीन्स मैगी में, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है, ऐसे ही मैं नहीं बोल रही थी। तो ये साथ का वीडियो ही है। और एप्पल रख दिया है और बस उसे टिफ़िन दे देंगे, लंच दे देंगे। फिर गाइस टाइम हो गया था घर के काम निपटाते निपटाते, तो 11 बज ही गए थे ऑलमोस्ट, उससे ज़्यादा ही हो रहा था। तो बस हम निकल दिए थे एनुअल फंक्शन के लिए। और आज ग्रैंड पेरेंट्स डे भी था, तो मम्मी भी जा रही हैं साथ में। तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट करके दिखाते हैं आपको। और मैंने लाइट सा कुर्ता पहन लिया था और एक स्वेटर डाल लिया है। अभी तो खैर इतनी ठंड नहीं हो रही है, तो मैंने तभी पहन लिया था। और ये फंक्शन था लास्ट 26 दिसंबर को, तो उसी दिन गए थे हम। तो क्रिसमस का भी था फंक्शन, सारा सेटअप करके रखा था, वो भी सब कुछ था। तो प्रोग्राम बस शुरू हुआ था। तो ये प्रोग्राम शुरू होने का ही एक चेयर अप था। तो इसके बाद शुरू हुआ तो प्रोग्राम। तो जो भी चीफ़ गेस्ट्स वगैरह आए थे, जो भी थे लोग, वो सबको अप्रिशिएट किया जा रहा था और प्राइज़ ऑनर किया जा रहे थे। इसके बाद बाकी प्रोग्राम शुरू हुए थे। और यहाँ कृषो भी थोड़ा सा भूखा हो गया था और बोर हो रहा था, तो
मैंने आपको दिखाया, परेशान भी कर रहा था, तो उसके लिए मैं चिप्स चॉकलेट लेकर गई थी थोड़ा सा, तो वही उसको खिला दिया था क्योंकि बाकी चीज़ें तो नहीं खिला सकते हैं वहाँ इतनी भीड़ में। तो वो वही खा के वहीं पे खेल रहा था और मैं एक टॉय कार लेके गई थी तो वो भी वहीं पे बैठ कर के खेल रहा था। सो गाइज़, ये जो प्रोग्राम हुआ था ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत उम्दा क्वालिटी का था क्योंकि यहाँ पर सारे ही कंट्री के स्टेट्स दिखाए गए थे, जो भी वहाँ पे रिचुअल्स फॉलो होते हैं वो भी दिखाए गए थे। तो एक ही 5 ही मिनट में इतना सब कुछ एक साथ दिखाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम सेटअप किया था। इसके बाद ये बुज़ुर्गों ग्रैंड पेरेंट्स के लोगों के लिए किया था, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए किया था कि उनको कैसे हमें रखना चाहिए, उनकी कैसे सेवा करनी चाहिए और उनके साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। तो इसको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी यहाँ पे। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और ये वाला जो एक्ट था लड़कियों के विमेन एम्पावरमेंट पे, तो ये कैरवी इसमें दुर्गा का रोल करी थी, तो वो आई है अभी और खड़ी हुई है। सीखा तो उसने पूरा ही था, लेकिन अनफॉर्चुनेट 1-2 स्टेप वो नहीं कर पा रही थी, तो फिर उसके बाद बाकी का उसको ये लुक दिया गया था दुर्गा का, तो कैरवी थी इसमें। बस फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते रहते, एक्ट्स हुए थे, बट मैंने शूट नहीं किया था इतना ज़्यादा। तो इसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स को ऑनर किया गया था और अकेले नहीं जा रही थी मम्मी, तो फिर मैं भी वहीं खड़ी हो गई थी जा कर के थोड़ी देर। इसके बाद हम फिर घर चले आए थे। सो गाइस, घर चले आए थे, फिर मैंने चाय बनाई सबके लिए क्योंकि ठंडा तो था ही मौसम और कुछ भी खाना नहीं बन पाया था क्योंकि घर से बस निकल दिए थे फटाफट से। तो मैंने चाय बनाया और साथ में स्नैक्स ले आए थे, समोसे और छोले, तो वही लगा लिया था। और जो जाती है कैरवी के साथ, जो कज़िन जाती है उसकी गुनी, तो वो भी उसको भी बुला लिया था हमने और वो भी गई थी साथ में, तो वो भी खा लेगी इसीलिए ले लिया था। और खाना फिर मटर पनीर सब्जी वगैरह वो सब मैंने बाद में बनाया था।
तो बस कृषा भी भूखा हो रहा था तो उसका भी मैंने मिल्क ले लिया है और ये सब निकाल लिया है सामान। तो कुछ भी हो, थोड़ी सी ही चीज़ हो, मगर अगर साथ में बैठ के सब लोग खाते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो अच्छा लगता है और उनको तो ज़रूर यादगार बनाना चाहिए। तो ये मैंने मिल्क ले लिया है और सबके लिए चाय भी ले लेंगे और इसके बाद हम साथ में बैठकर खाएंगे। और ये येलो कलर के छोटे छोटे से बॉल्स हैं, ये मुझे 20 पीसेस मेरे यहाँ भाभी ने दिए थे। तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, मतलब एक ही जैसे हैं तो कुछ भी अगर ज़्यादा भी लोग हैं तो बराबर डाल के सबको उसमें दे सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे हैं। मेरे पास 24 पीसेस हैं इसके। तो अक्सर इस तरीके की चीज़ें खाने की होती हैं तो मैं निकाल लेती हूँ। और आज मैं ये जो शूट कर रही हूँ, घर जा रहे हैं और अचानक ही प्रोग्राम बन गया था। अभी कुछ जाने का प्लान नहीं था ऐसा, क्योंकि तबीयत ख़राब थी भैया की तो उन्हें देखने जाना था। फिर कहने को हो जाता है, अच्छा भी नहीं लगता है कि, और मन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था जाने का। तो थोड़ा सा पहुंच जाता है जब कोई अपना, तो तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। तो फिर हम आ गए थे। फिर मैंने कुछ भी उस दिन का शूट नहीं किया था, अच्छा नहीं लग रहा था। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। कैरवी की विंटर वेकेशन शुरू हो गई हैं तो उसका जो भी फेवरेट है वो मैंने सोचा बनाते हैं उसके लिए। तो ये फेवरेट तो खैर सबका ही है, लेकिन हम लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा अनहेल्दी भी है ये थोड़ा सा, क्योंकि कैरवी तो बिना सब्जियों के ही खाती है। तो मैं बना रही हूँ सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा और इसमें सारी वेजिस भी डालूँगी। इस तरह से बना करके मैंने ओवन में रख दिया था और इसे प्री हीट पहले मैंने किया था CF4 पे। और हर ओवन का, हर माइक्रोवेव का अलग ही सिस्टम होता है, तो यहाँ का सिस्टम यही है। तो ये 200 डिग्री सेल्सियस पे पहले इसको मैंने प्री हीट किया है। इसके बाद मैंने 12 मिनट्स के लिए अपना पिज़्ज़ा रखा है और इसको ओवन में रख कर के पकाया है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छे से सारी सब्जियां बहुत अच्छे से पक गई थी। बट इसमें एक अनकन्वीनियंटी मुझे लगती है कि जो पिज़्ज़ा बेस जो होता है वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है जब इस तरह से हम पिज़्ज़ा बेस में बनाते हैं पिज़्ज़ा। और अगर बेस घर का होता है तो उसकी क्वालिटी और उसका स्वाद अलग होता है। तो उसके लिए भी मैंने बहुत कोशिशें करी हैं, तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये थोड़ी थोड़ी कोशिशें जारी है, इसलिए क्योंकि विंटर वेकेशन भी चल रही है और टाइम भी है और कैर भी घर पर है। तो कृषा भी खेला करता है, नहीं उसको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है और काम तो बढ़ जाते हैं थोड़े से, बट ये रहता है कि बच्चे खेलते रहते हैं और थोड़ा सा सॉफ्ट
ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा ही बनाया है क्योंकि कैरवी वेजेस नहीं खाती हैं, तो पता नहीं कब भगवान जाने खाएंगी। लेकिन कुछ भी कहो, अपनी मेहनत जब सफल होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मेरी मेहनत सफल हुई थी। थोड़ा सा बेस उतना अच्छा नहीं बना था, लेकिन फिर भी स्वाद बहुत अच्छा था। और इतनी मेहनत से देखिए चीज़ कैसे पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे और स्वाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। से एक बेकरी खोलने की देर है, एक पिज़्ज़ा हाउस खोलने की देर है बस। तो इस पे भी ऐसे ही टॉपिंग करके इसको भी हम बना लेंगे। पसंद आया हो तो एक लाइक करना, हो चैनल को फर्स्ट टाइम देख चैनल और करेगा। तो इसी के साथ बाय बाय और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।